हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे बहुत मल्टीपल DIY होम रेमेडीज एंड होम मास्क्स जो आप कर सकते हैं while sitting in the comfort of your home with ingredients जो आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और अगर नहीं भी हैं लेट्स फेस इट, यू कैन इजीली फाइंड इट एनीवेयर। जिस तरह के एलोवेरा जेल अभी तक हम कर चुके हैं, अपना वाइटनिंग मास्क, डार्क सर्कल्स के लिए हम कर चुके हैं, हम ट्रेडिशनल ओपटन कर चुके हैं, और अब हम आ रहे हैं ग्लॉसी एंड सिल्की हेयर के लिए। जी जनाब, अब जाहिर है कि चेहरा चमक गया, बॉडी चमक गई, तो बालों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बालों के लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर मास्क बता रही हूँ, जिससे ना सिर्फ ये कि आपके बाल हेल्दी होंगे बल्कि ग्लॉसी हो जाएंगे। हर एक की ख्वाहिश होती है, वो स्प्रेस करते हैं, ऐसे सीरम्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला जिसके जितने भी बाल फ्रीजी हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो पहले ही इस्तेमाल के बाद आपको इसका रिज़ल्ट पता चलेगा। और उसमें क्या करना है आपको कि आपके अपने बालों के हिसाब से, आपके बालों की जितनी लेंथ है, जितनी हेल्थ है, मैं यहाँ पर लूँगी यहाँ 2 टेबल स्पून दही। ठीक है, आपके जितने बाल हैं उसके हिसाब से आप दही की क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, 2 टेबल स्पून दही, ये नॉर्मल किस्म के जो शोल्डर तक के बाल हैं उसको हो जाएगा। और इसमें हम डालेंगे, मतलब मेरे जैसे बालों के लिए 2 टेबल स्पून काफ़ी, 2 टेबल स्पून काफ़ी है। और 1 टेबल स्पून भर के मायोनीज लें। ठीक है। और जनाब ये है सिरका, और सिरका हम लेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। और ये कौन सा सिरका है रानी आपा? कोई भी नॉर्मल सिरका ना, विनेगर नॉर्मल जो ये वाइट विनेगर होता है इससे थोड़ा अवॉइड करें। बालों के लिए हमेशा जो खालिस सिरका होता है वो लें। गन्ने का ले लीजिए। अच्छा, ये आपने अच्छा बता दिया। अंगूर का ले लीजिए। खालिस सिरका चाहिए, खालिस सिरका चाहिए। जो फ्रूट का होता है उसमें गन्ना है, अंगूर है, अनार है, सेब है, कोई भी बेशुमार किस्म के आते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसमें हमने दही ली, मैंने 2 टेबल स्पून दही लिए, 1 टेबल स्पून भर के मैंने मायोनीज़ लिया है। आप अपने बालों के लिहाज से अगर लंबे बाल हैं क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर मैंने ली है 1 अंडे की सफ़ेदी। आपके बाल ज़्यादा हैं तो आप 2 अंडों की सफ़ेदी भी ले सकते हैं। अच्छा, और हम जर्दी नहीं यूज़ करते? नहीं, जर्दी नहीं लेते, क्योंकि जर्दी में एक तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, आपके बालों से देर से निकलेगा, और जर्दी में एक ख़ास किस्म की बदबू होती है तो जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बालों के लिए बेहतरीन, क्योंकि हम आपको सिल्कीनेस के लिए, ग्लो के लिए बता रहे हैं, तो ये जो इसका वाइटनिंग एजेंट है अंडे का, यही काम करता है। और इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी 1 चम्मच एलोवेरा ऑयल। अच्छा। इस पेस्ट को बनाने के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा एलोवेरा जो जेल है वो भी अगर आप डाल लें तो इसमें बहुत ही अमेजिंग सा रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आपके पास, क्योंकि एलोवेरा आजकल हर जगह बहुत आसानी से अवेलेबल है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि जी मुझे एलोवेरा ढूंढने में प्रॉब्लम हुआ। और रानी आपा ये तो हम लिटरली, अगर मेरे घर के बाहर प्लांट लगा हुआ है और अगर मैं वहाँ से वो पत्ता तोड़ के ले आऊँ और उसकी जेल निकाल के लगा दूँ, इज दैट ओके? बिल्कुल बिल्कुल। पत्ते में से गूदा निकालना पड़ता है। हाँ, जी, वो तो सबको पता ही है। अब इस तरह मैशर से लेकर या ब्लेंडर के अंदर इसको ब्लेंड कर लीजिए, और फिर आप देखें कि क्या ज़बरदस्त सा ये पेस्ट बनेगा। बालों की जड़ों से लेकर लंबाई तक लगाना है। और ख़ास चीज़ मैंने आपको ऑलिव ऑयल इसलिए बताया कि ऐसा ना हो कि आप महसूस करें कि मेरे बाल ड्राई हो गए। ये आपके बालों को नरिशमेंट भी देगा, बालों से चिपकेगा भी नहीं, धुलने में भी आसानी रहेगी, बालों में शाइनिंग भी होगी। इस तरह से आप मैशर से इसको ब्लेंड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करके लगा लीजिए। बेहतरीन किस्म का हेयर मास्क है जिससे आपके बाल बहुत सिल्की और ग्लॉसी हो जाए। ज़बरदस्त, दैट साउंड्स फिनोमिनल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेमेडी पे, जो कि है एक्ने। एंड ओ माय गॉड रानी आपा, ये तो इतना बड़ा इशू होता है आजकल लड़कियों के साथ। आई डोंट नो इफ इट्स बिकॉज ऑफ फास्ट फूड, आई डोंट नो इफ इट्स बिकॉज वो बहुत स्ट्रेस में होती हैं, बट मैंने अक्सर ब्राइड्स का देखा है कि स्किन पे इतने दाने निकल आते हैं, पता नहीं क्यों। टेंशन से, काम से, बहुत ज़्यादा जागने से, खाना ना खाने से, पानी का इंटेक कम करने से, बहुत सारी बातें होती हैं। जो ब्राइड होती है बस वो काम उसमें बिजी रहती है कि क्या करना है। पानी वाली बात आपने बहुत अच्छी बोली, लड़कियां पानी आजकल बहुत कम पीती। पानी का इंटेक जितना ज़्यादा अपने पास, देखिए अब तो बहुत आसानी हो गई है, पानी की बॉटल्स हो गई हैं। तमाम बच्चियाँ और बड़े भी अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लेकर चलें,
रखें। हमेशा एक बॉटल अपने साथ कैरी करें ताकि आपको किसी भी वक्त पानी की कमी ना हो। और आपके लिए बहुत पानी जिंदगी है, मैं ये जानती हूं। I agree। हम खुद 70% पानी है जी। अच्छा गुड़िया, अब हम बताएंगे एक्नी का प्रिवेंशन मास्क, एक्नी फाइटनिंग मास्क, कि आप अगर आपके एक्नी हो गई है तो किन चीज़ों से आप अपनी एक्नी को फाइट कर सकती हैं, शिकस्त दे सकती हैं। तो जनाब इसके लिए बहुत ही आसान सी चीज़ है, ये मैंने निकाला है करेले का जूस। करेला चूंकि कड़वा होता है तो इनको भी पसंद नहीं आता, दानों को भी। जबरदस्त बात बोली आपने तो। अच्छा, ये मैंने निकाला है करेले का जूस और ये है फ्रेश पुदीने को मैंने थोड़े से पानी में ब्लेंड किया है। ये रहा फ्रेश पुदीना, इसको मैंने थोड़े से पानी में ब्लेंड किया है। आप भी बिल्कुल ऐसा ही कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर ले रहे हैं पुदीने का पानी ब्लेंड किया हुआ, जितना भी ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि इसलिए लेते हैं कि पुदीना बहुत ठंडा है, ठंडा होता है। और ये जो है हम करेला, इसके कड़वापन एक्नी को बहुत तेज़ी के साथ प्रिवेंट कर देता है। अच्छा, हमने दो पर इसमें बदबू तो नहीं आती रानी आप? नहीं आती बस ना करेले की बदबू है, क्योंकि करेला लोग खाने में इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। उसकी खास महक होती है और सब्जियों की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, ऐसी महक नहीं है जो इरिटेट करे आपको, ठीक है। हमने इसमें लिया है मैंने तो मुट्ठी भरकर यहाँ पर पुदीना लिया था जो पानी के साथ ब्लेंड कर लिया था, मैंने पूरा ले लिया। और ये एक करेले का पूरे का जूस है जिसमें से मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून, मेरे पास ये है बेसन, ठीक है। ये मैंने लिया बेसन। ये बेसन मतलब नॉर्मल बेसन, नॉर्मल जो बेसन होता है जिससे हम पकौड़े बनाते हैं। ओह बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये रखी है मेरे पास मुल्तानी मिट्टी जो कि पिसी हुई है, ये भी हम 1 टेबल स्पून ही तकरीबन लेंगे, ठीक है। हमने ले लिया, इसको हमने पेस्ट बनाया। ये भी मैं आपको बता दूं कि मुल्तानी मिट्टी इतनी ज़्यादा मत मिलाइएगा कि आपका मास्क जो है, क्योंकि बाद में फूलती है, ऐसा ना हो कि ज़्यादा थिक हो जाए। अब जैसे हमने ये रखा है इसी कंडीशन में होगा। आप इसको मास्क की तरह पहले थोड़ी देर के लिए इसका मसाज करें, थोड़ी देर के लिए इसका मसाज करें। जहाँ आपके मोटे दाने हैं उस पर थोड़ा सा और लेकर अच्छी तरह उसको दबाकर मसाज करें। उसके बाद मास्क की तरह लगा लें और 10 मिनट के बाद, जैसा कि मैंने बताया, मास्क है यहाँ से खुश्क होना शुरू हो, फ़ौरन वॉश आउट कर दें। ज़बरदस्त। एंड आई रियली थिंक कि ये लड़कियों को तो बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा। जी, थैंक यू सो मच रानी आपा। ये तो बहुत ही आई थिंक यूजफुल हमारी टिप थी, सारी बहुत अच्छी थी, ये वाली खासतौर पर ज़्यादा यूजफुल थी।